हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियोज में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू सक्सेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसी यात्रा जिसमें हम लोग सक्सेस के पाथ पर चलेंगे। अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको वंडर्स तक पहुंचा सकता है और साथ ही साथ ना पढ़ने पर बहुत मुश्किलों में भी डाल सकता है। लेकिन डोंट वरी, विल मेक अकाउंट्स इजी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मैंने आपको बताया था, आई बटन पे जाइए, चेक करिए। मैंने सिलेबस दिया हुआ था क्लास 12 का और उसमें मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अराउंड 30 मार्क्स कवर करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। पार्टनरशिप जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स जो क्लब किया गया है एक पूरी बुक में। और आपको मालूम है कई बार उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डोंट वरी सर, है ना, आपकी पूरी की पूरी डाउट्स को हम करेंगे क्लियर। लेकिन आपको देखना है वीडियो लास्ट तक, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। और ये चलेगा एक सीरीज के फॉर्म में। आपको क्या करना है, इस सीरीज को देखना है और साथ साथ इस पूरे के पूरे वीडियोस को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग पहला टॉपिक, अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो बेस बनाते हैं। आपको मालूम है कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अभी अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रखेंगे तो बिल्डिंग बना दिया तो क्या होगा, कोलैप्स। तो आपको बचना है और उसके लिए आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपका जो ये चैप्टर है इसको मैंने 5 पार्ट में तोड़ दिया है, जिससे कि ये चीजें और आसान हो जाएं। हर पार्ट में हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल्स को। आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और मैं आपको सॉल्व करके दूंगा वो सारी की सारी प्रॉब्लम। चलिए, ये जो 5 पार्ट हैं इसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जो आपका सेकेंड पार्ट आता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक चीजें जो है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है, जब कभी आपकी अकाउंटिंग बुक क्लोज हो गई लेकिन उसके बावजूद देयर आर सम डिफरेंसेस, तो वो डिफरेंसेस को हम करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। यहां पर लास्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी सीरीज में, जो 5 से 7 वीडियोस की सीरीज होगी आपकी। यहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्या किसी पार्टनर ने किसी को गारंटी दी है। अगर दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है तो जिसने दी है उसका कुछ एक्सपेंस लगेगा या पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म पे जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा हर वीडियो की लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस वीडियो से पुट अप हो सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करें, वो आपका होमवर्क है जो आपको करना है। और लास्ट में मैं सारी पिक्स भी दे दूंगा बोर्ड्स की, जिससे कि आप उसको डायरेक्टली देखकर अपने टॉपिक्स को नोट कर सकें। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सबसे पहले समझना है व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है। Partnership is a mutual agreement between 2 or more persons which have agreed to share profit and loss for a business that is carried by all or any one of them acting for all. ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेक्शन 4 में आती है पार्टनरशिप के। और पार्टनरशिप है क्या, फिर से समझिए।
जब दो से ज्यादा लोग आपस में एग्री करते हैं कि चलो भाई मिलकर करते हैं एक बिजनेस, और उस बिजनेस में हम लोग कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। अब डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है? एक भाई फिक्स शेयर में, और जब उसको हम लोग बांटेंगे तो वो गवर्न होगा पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। अब देखिए, पार्टनरशिप एक्ट में आपने एक चीज समझी कि भाई पार्टनरशिप में दो और दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं। जनरल बिजनेस की बात करें तो होते हैं मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 20। अब हम क्या बात करें, कोई भी जनरल बिजनेस में मिनिमम 2 हो गए, मैक्सिमम 20। तो मैंने भी बोला बैंकिंग, तो बैंकिंग में कुछ चीजें अलग होती हैं। क्या होता है? बैंकिंग के केस में देयर आर मिनिमम 2 वही है, मैक्सिमम 10। मैक्सिमम कितने होते हैं? 10। तो अब इतना याद रखिएगा। ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बात में याद हो जाते हैं और हमेशा आपको याद रहेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न होता है इंडिया में। और अब इसके बारे में एक बात करते हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होना जरूरी है? नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव हो गई, इन्हें तो रजिस्टर करना जरूरी होता है, बट पार्टनरशिप इज नॉट नेसेसरी टू बी रजिस्टर्ड। उसे रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप में इट इज बीइंग सेड कि भाई एक ऑर्डिनरी बिजनेस, छोटा बिजनेस भी हो सकता है, तो रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। लेकिन रजिस्टर ना करने के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं और रजिस्टर करने के कुछ एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? मान लीजिए अगर हम लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, हम आपस में पार्टनर्स हैं, हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, वी कैन नॉट सू ईच अदर। सू मतलब क्या है? सू मतलब केस करना, एक दूसरे पे केस हम लोग फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी से हमारी कोई अनबन हो गई, कोई पेमेंट को लेके प्रॉब्लम हो गई, देन ऑल्सो वी कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिक्कत हो जाती है इसमें। बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें कि आपका कुछ भी राइट जो आपको कोर्ट के थ्रू मिलना होता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ डे टू डे वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप में भी कुछ दिक्कतें होती हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप डीड, बेसिकली अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इसमें एक सेक्शन 10 होता है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट। अभी मैंने बात की थी ना डेफिनेशन में, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। हाँ, तो वही एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कहां से आ रहा है? पार्टनरशिप डीड के थ्रू आ रहा है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन विच इज इन रिटेन फॉर्म। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब यहां पर सिंपल क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, कोई भी आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ना आए। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन होती है आपकी पार्टनरशिप की जानकारी, आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड, जहां पर पार्टनरशिप की प्लेस, पार्टनरशिप का अमाउंट, पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, साथ ही साथ टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग वी डिस्कस करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए कि अब हम बात कर रहे थे भाई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो अब ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर पार्टनरशिप डीड है, डीड अवेलेबल है, तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और नहीं है तो क्या है, विल बी डिस्कसिंग। मैंने ये आपको बोर्ड पे एक पूरा पैटर्न बना दिया है। अभी आपको हो सकता है सही से ना दिख रहा हो, मैं फिर से पिक सकता है, आपको बोर्ड पे भी साफ ना दिख रहा हो, तो मैं इसकी पिक फिर से लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के। अब देखिए, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई आप मानिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस शेयरिंग क्यों नहीं बोलते? अरे भाई प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इसीलिए लॉस नहीं बोलते, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बोलते हैं इसे। तो पीएसआर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई पीएसआर, तो कंफ्यूज मत होना, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पीएसआर के केस की अगर बात करें तो यहां पर अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं रजिस्टर्ड है तो वो हमेशा इक्वल रहती है। मतलब मैंने देखिए यहां पे लिख दिया है पार्टनरशिप डीड, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट है
तब तो अच्छी बात है। तब तो क्या होगा कि एज पर डिसीजन ऑफ द बिजनेस जो भी आपने डिसाइड किया है पार्टनर से मिलकर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए। बट इन पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर नहीं है तो वो हमेशा इक्वल होगा। मान लीजिए मैंने बिजनेस में 50 लाख लगा दिए और आपसे कहा भाई आप 5 लाख लगा दो, और 2-4 लोगों ने और 10-10 लाख लगाए, तो आपको और जो 10 लाख लगाए सबको एक बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा। मैंने भले ही 50 लाख क्यों ना लगाए हो, मुझे 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। मजेदार बात है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे होते हैं, और वो पहला फायदा आपको अब दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन में एज पर डिसीजन चलता है, जहां पर जितना डिसाइड हो जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख जाएगा, डीड में मेंशन हो जाएगा, उतना होगा। और नहीं रजिस्टर्ड है तो इक्वल। सेकेंड, आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यहां पर बात होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब अब हमने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो हमें कुछ उसके थ्रू क्या चाहिए भाई, हमें कुछ उसका रिटर्न चाहिए। अगर हम कहीं पे भी कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसका रिटर्न चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बेसिकली वी शुड गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द कैपिटल। तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से जो हम डिसाइड करेंगे उस हिसाब से मिलेगा, 6%, 8%, 10%, 12% एज पर डिसीजन जो हम चाहें। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 0, निल बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला। सेकेंड, इसके बाद बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब आप लोग कभी बिजनेस से कोई पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हो। ड्रॉइंग्स क्या होता है? फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए कि ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट दैट इज विथड्रॉन बाय द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए होंगे, तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो आप पैसे, तो उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये भी तो गलत चीज है ना। मान लीजिए कोई पार्टनर ज्यादा निकाल लिया, किसी ने कम निकाला, तो भाई जिसने ज्यादा निकाला उसे इंटरेस्ट देना चाहिए। बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, नाउ इफ द पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड, तो जब आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगा उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज कर सकते हैं। अपने पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले सकते हैं कि अगर भाई आपने ड्रॉइंग्स की है तो आपको पेमेंट उसके इंटरेस्ट का करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है सैलरीज। सैलरी का प्रोविजन देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा काम करता है। कुछ पार्टनर डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो कहते हैं भाई मैंने पैसे लगा दिए, मुझे बहुत काम से मतलब नहीं है, काम करिए। तो व्हाट हैपेंड, अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सैलरी का प्रोविजन नहीं होता, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, भले कोई कितना ही हार्ड वर्क क्यों नहीं करता हो या एक्स्ट्रा वर्क क्यों नहीं करता हो। बट अगर मान लीजिए किसी ने किया है एक्स्ट्रा वर्क और है हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, तो अगर हम डिसाइड करते हैं, फिर से वही केस आ गया, डिसाइड करते हैं तो हम सैलरी चार्ज कर सकते हैं। जो वर्किंग पार्टनर होता है वो उससे ले सकता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो बड़ा कैची पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लास्ट जो आपका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। अब मान लीजिए पार्टनर ने एक फर्म को लोन दे दिया। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में क्या होगा? नॉर्मली अभी तक आप पढ़ते आए हो निल 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 बटा सन्नाटा, बट इस केस में ये नहीं होता। अगर पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो भले ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो 6% इंटरेस्ट उसे मिलेगा। अगर रजिस्टर्ड है तब तो वो जो डिसाइड करते हैं वो मिलेगा, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है इन दैट केस 6% देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते तो ही कैन गो इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। 6% मैंडेटरी है, भले ही पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और रजिस्टर्ड नहीं है तो भी 6% हैज टू बी गिवन। I hope these topics are clear to you. If you like this video, please press the like button, subscribe my channel, your channel, The Studious, as well as press the notification bell icon so that you can get all the notifications of my video. Next, now as per my promise, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। So बोर्ड में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। एक टॉपिक है थ्योरी टॉपिक, तो इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है आपको मालूम है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको बताता हूं कि व्हाट विल बी डूइंग। अब मैं करूंगा आपका रिवीजन।
रिवीजन में आपको करना है 2 क्वेश्चन तैयार। पहला है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का बोर्ड में कभी कभार पूछा जाता है और आईसीएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस प्लस उसका रेलेवेंस, जैसे रेलेवेंस मैंने बताया ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके ये वाले एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं एब्सेंट प्रेजेंट के केस में, ये प्लीज नोट डाउन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे आपको ये रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है कि दैट इफ दीज थिंग्स आर देयर तब क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। आई होप दैट यू विल स्टडी हार्ड। थैंक यू। तो कोई